जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई फाइनेंस हेल्पर इस नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बजाज फाइनेंस का एडवांस ईएमआई कैसे जमा होता है। क्या अपने को बजाज फाइनेंस की ऑफिस में जाके जमा करवाना होगा या अपन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। जैसा कि मेरे पास कई दिनों से कमेंट आ रहा है, सर हमारा बजाज फाइनेंस से लोन चल रहा है परंतु उसकी ईएमआई अकाउंट से डेबिट नहीं हो रही और हमारे को बजाज फाइनेंस को पेनल्टी देना पड़ रहा है। तो उन सभी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बजाज फाइनेंस से कोई लोन ले रहे हो, ठीक है, और आपकी ईएमआई अकाउंट से नहीं कट रही है तो आप ईएमआई को एडवांस में जमा कर सकते हो। एडवांस ईएमआई कैसे जमा होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एडवांस ईएमआई जमा करवाने के लिए या तो अपन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनसे जमा कर सकते हैं, नहीं तो बजाज फाइनेंस की ऑफिस में जाके भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। और बजाज फाइनेंस की एडवांस ईएमआई जमा करने की तारीख है 24 तारीख की पहले, ठीक है, 24 तारीख से पहले। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे आपकी ईएमआई है 2 फरवरी को, ठीक है, तो आपको वो 2 फरवरी वाली ईएमआई 24 जनवरी से पहले जमा करवानी होती है। 24 जनवरी से पहले अगर आप जमा करवाओगे तो आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार का एसेस नहीं लगेगा और ना ही बैंक कोई चेक लगाएगा, जिससे आपका कोई भी चेक बाउंस चार्ज, अदर चार्ज या पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है। एडवांस ईएमआई जमा करवा रहे हो तो आपको किसी भी पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती और ना ही जैसे आपका 2000 का ईएमआई है तो अगर आप एडवांस ईएमआई जमा करवाओगे तो 2000 रुपये ही जमा करवाना होता है, ठीक है। और ना ही इसका कोई चार्ज है, ना ही कोई बैंक चार्ज लेगा इसका। अगर अपन एडवांस ईएमआई जमा करवाते हैं तो अपने को किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता है। अब बात आती है कि सर अगर मैं एडवांस ईएमआई जमा करवाऊंगा तो क्या मेरा कार्ड ब्लॉक तो नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एडवांस ईएमआई जमा करवाओगे तो आपका ईएमआई कार्ड ब्लॉक नहीं होता और ना ही आपका सिबिल खराब होगा। अगर आप एडवांस ईएमआई जमा करवा रहे हो तो कार्ड भी ब्लॉक नहीं होता है, ना ही अपने सिबिल में, क्रेडिट स्कोर में कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इससे आपके सिबिल पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर आपकी ईएमआई अकाउंट से नहीं हो रही तो कस्टमर अपनी ईएमआई एडवांस जमा करवा रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं सर मेरा लोन चल रहा है और मैं ईएमआई नहीं भरूं तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर अपन ईएमआई नहीं जमा करवाएंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैसे? अगर अपन आगे कोई भी किसी भी प्रकार का लोन लेंगे तो वो लोन अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, जिससे अपने अगर किसी भी अदर फाइनेंस कंपनी में लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो उस फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनियों द्वारा हमारा सिबिल स्कोर, हमारा क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और उसमें ये स्पष्ट दिखाई देगा कि इस कस्टमर के बजाज फाइनेंस से कोई लोन था जिसकी ईएमआई इसने टाइम से जमा नहीं की है, ठीक है। उससे अपना लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मैं आप सभी भाइयों से